अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे ज़रूर विजिट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो ये फॉर्म निकला हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, गीता कॉलोनी, दिल्ली। तो ये निकला हुआ है 5 अगस्त 2021 को, मतलब इन्होंने ये जारी किया है। और यहाँ पे ये जो है एप्लीकेंट्स ऑन रेगुलर डिपुटेशन बेसिस पे, दोनों पे निकला हुआ है, बट जो लाइब्रेरियन का है वो रेगुलर बेसिस पे है। तो फ्रॉम यहाँ पे है कि अवेलेबल जो है फॉर्म जो वगैरह है वो इनको, ये वेबसाइट है इनका, इस पे है, और इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो वहाँ से जाके और भी कोई डिटेल वगैरह जानना है वो आप कर सकते हैं। और आप कब तक फिल कर सकते हैं इसको, तो 15 दिन से 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, मतलब 5 को निकला हुआ है, तो आप यहाँ पे 20 तक आप इसको फिल कर सकते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है और आप इसको ज़रूर फिल करें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पे सेकंड पे देखें लाइब्रेरियन, जिसमें यहाँ पे एकेडमिक पे जो है आपको 10 के हिसाब से मिलेगा, और अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है और रेगुलर बेसिस पे है। तो यहाँ पे और एज लिमिट भी, कोई यहाँ पे एज लिमिट नहीं दी गई है। फिर यहाँ पे आपको देखिए, द एप्लीकेंट्स मस्ट सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको अपना एप्लीकेशन जो है वो भेजना है। और द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू सेंड देयर एप्लीकेशन वेल बिफोर द ड्यू डेट ऑफ, मतलब जो डेट है उससे पहले पहले आपको भेजना है। द एप्लीकेंट्स लॉट्स ऑफ ट्रांजिशन इज़ नॉट रिसीव्ड, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे आपको बता देता हूँ कि एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं इसके लिए। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में मास्टर डिग्री मांगा गया है। 55% मार्क्स अगर आपका है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और कंप्यूटराइजेशन इन लाइब्रेरी में नॉलेज भी होना चाहिए आपको पास। और इनके अलावा बिसाइड दिस फुलफिलिंग मतलब क्राइटेरिया, उसके अलावा आपके पास नेट का जो है आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए, जो कि UGC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, या फिर आपने PhD कर रखा हो लाइब्रेरी साइंस में, तभी भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो कि PhD से रिलेटेड है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, कुछ खास नहीं है। बाकी डिज़ायरेबल में बता दूँ यहाँ पे PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग और इक्विवेलेंट। अगर आपने PG डिप्लोमा कर रखा है लाइब्रेरी ऑटोमेशन में या नेटवर्किंग में, या फिर इसी के मतलब किसी सामान्य कोर्स में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और एक्सपीरियंस में मांगा गया है, आपके पास एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, ऑफिसर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर या कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर आपने कर रखा हो, जिसमें आपको होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, मतलब एक काफ़ी रिप्यूटेड पोस्ट पे आप हो, और विद इन 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, जिसमें पे स्केल जो होना चाहिए वो 9,300 से लेके 34,800 होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपको 5 साल का होना चाहिए। पे स्केल यहाँ पे 46,000 का होना चाहिए, सॉरी 4,600 से लेके 4,200 का होना चाहिए। और एटलीस्ट आपको 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी वर्क इन अ रिप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं आप इसके लिए ज़रूर फिल करें। और आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता चलती हैं इन सब चीज़ों से, तो एक बार ज़रूर अपना मतलब ध्यान लाएं। इससे आपको क्या होता है, आप रिलामिंग स्टेज पे आ जाते हैं कि हाँ, इतनी सारी जो कंडीशन है वो फुलफ़िल होता है, अगर हमने नहीं किया है सही से तो फिर कैसे हम इस चीज़ को मतलब मीट करेंगे। तो वही है, आप लोग प्लीज़ करके अपना जो है मतलब जो एग्ज़ाम चल रहा है उसको सीरियसली दें। 60 से तो ऊपर ही लेके आएँ, बट फिर भी 55 तो मांगता ही है हर एग्ज़ाम में। फिर यहाँ पे
कुछ यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कंडीशन रखा है, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अ फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू रीड द केयरफुली एंड डिटेल इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द फॉर्म, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। फिर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जिसमें एक्टिव मतलब सारा चीज़ होना चाहिए। उसके अलावा अ सेपरेट फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट, हर पोस्ट के लिए अलग अलग मतलब आपको फॉर्म फिल करना है। उसके अलावा यहाँ पे इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश द कैंडिडेट्स आर, अच्छा ये तो कुछ खास है नहीं, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को लिए यहाँ पे डिटेल दिया जाएगा जो कि आपको बाद में रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा इन केस में बी रिक्वायर्ड। फिर यहाँ पे ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी नोटेड ऑन द कॉलेज वेबसाइट एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक द कॉलेज वेबसाइट रेगुलरली। सारे जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको कॉलेज वेबसाइट पे ही मिलेगा, तो आपको वहाँ पे अपना रेगुलर चेक करता रहना चाहिए। फिर उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन में बोलूँ तो ऑल द पोस्ट विल बी फिल्ड अप एज पर द रिक्रूटमेंट रूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। और फिर द क्वालिफिकेशन and other services conditions shall be such as prescribed by the University of Delhi from time to time, जो है वो बताते रहेंगे। रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके द्वारा आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे द कॉलेज रिसीव द राइट नॉट टू फिल अप सम ऑफ ऑल द पोस्ट एडवर्टाइज्ड इफ़ द सर्कमस्टेंसेस सो वारंट विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, मतलब कि अगर कॉलेज को लगेगा कि कोई जो पोस्ट यहाँ पे उन्होंने निकाला है वो कैंसिल भी कर देंगे आपको बिना बताए कि क्या रीज़न था क्या नहीं था। उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं, बाकी हम नीचे देखते हैं। हाँ यहाँ पे देखें द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन यहाँ पे बता ही दिया था मैंने, 15 दिन तक आप कर सकते हैं। और यहाँ पे इन केस ऑफ एनी inadvertent mistake in the process of selection which may be declared at any stage, the college receive the right to modify, withdraw, cancel and communicate made टू द कैंडिडेट्स। मतलब कि अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कॉलेज जो है वो मतलब उनके पास राइट है कि वो मॉडिफाई कर दें चीज़ों को और विड्रॉ कर दें या कैंसिल ही कर दें चीज़ों को। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी तरीके का तो इन्होंने अपना एक ईमेल एड्रेस भी दे रखा है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरा इनका मतलब जो ये डिटेल में मैंने बता दिया। और प्लीज़ करके इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर करें, और नहीं है तो आपसे कोई सीनियर हो जो जॉब की वैकेंसी का वेट कर रहा हो तो उनको भेज दें, क्योंकि ये रेगुलर बेस पे है एक तो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो एक तरह से मतलब उनको बेनिफिट होगा। तो कर दें, इससे कुछ नहीं जाएगा आपका। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं तो आप ज़रूर सेंड करें, है भी तभी भी कर दें, क्योंकि एलिजिबिलिटी भी माइन्यूट लेवल पे वहाँ पे स्क्रूटनी किया जाता है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।